नमस्कार, मैं अमन शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम के बुरुलिया में, जहां पर ममता बनर्जी को चोट लगी थी। कहा यह जा रहा है कि अब की बार नंदीग्राम की जो बाजी मारेगा वही बंगाल को जीतेगा। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी बना ममता बनर्जी का मुकाबला। ममता बनर्जी चुनाव प्रचार कर रही हैं, पिछले 5 दिनों से नंदीग्राम में रुकी हुई हैं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और शुभेंदु अधिकारी अपने आप को यहाँ का भूमिपुत्र बताते हुए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनकी रैली में जनसैलाब इकट्ठा हो रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 2 मई की तारीख बताएगी और 1 अप्रैल को जब मतदान होगा तो लोग अपने मतों का इस्तेमाल कर अपने दिमाग में सोच लेंगे कि उनको अब की बार किसको जिताना है। फिलहाल मैं बिरुलिया में क्यों आया हूँ, ये दोनों खंभे देखिए, ये दोनों खंभे अब आपको याद आ गए हों। ये पिलर जब ममता बनर्जी नामांकन दाखिल करने आई थी, उसी दौरान जब वो यहाँ से गुजर रही थी तो उनके पैर में चोट लग गई थी। इन्हीं पिलर्स की वजह से जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो ये पिलर उनके गाड़ी के दरवाजे से टकरा गया। इसके बाद उनको चोट लगी, लेकिन ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यहीं पर खड़े कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनको धक्का दिया। इसके बाद उनके पैर में चोट आ गई। इसके बाद उनको कोलकाता में भर्ती कराया गया, इलाज हुआ, आज पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है और जहाँ भी जनसभा करने जा रही हैं व्हील चेयर पर बैठकर जनसभा कह रही। बीजेपी का कहना है कि दीदी वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चोट का बहाना बना रही हैं। अगर उनकी भाषा में तो कहूँ तो लोगों का कहना है कि दीदी नौटंकी कर रही हैं। लेकिन क्या ये दोनों पिलर अब की बार दीदी को बंगाल जिता पाएंगे? कितनी भी सीटें आ जाएं किसी भी पार्टी की, लेकिन ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर दीदी की ज़्यादा सीटें आईं या फिर दीदी हारी तो उनमें ये 2 पिलर बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाले। क्यों? क्योंकि जब दीदी भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम आई तो यहाँ की नंदीग्राम की राजनीति जब गरमाई तो उसकी वजह भी ये पिलर थे। इन्हीं पिलरों की वजह से नंदीग्राम का माहौल बदल गया। पूरा देश का मीडिया बिरुलिया में आ गया था और इन्हीं पिलरों को दिखा रहा था। कहा तो ये भी जा रहा था, लोग मजाक भी कर रहे थे कि पिलर बहुत दिनों से गंदे थे, लेकिन लोगों ने, मीडिया वालों ने इसको इतना छुआ कि आज चमकने लग गया। लेकिन क्या ये पिलर ममता बनर्जी की किस्मत चमका पाएंगे या नहीं, ये आने वाली 2 मई की तारीख बताएगी। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करूँगा, इनसे जानूंगा कि क्या वाकई में पिलर उनको जिता देंगे। दादा, क्या नाम है आपका? सत्यजीत का मिला। यहीं रहते हैं? नहीं। कहाँ रहते हैं? कलकत्ता में। कलकत्ता में रहते हैं। यहाँ के रहने वाले तो होंगे ना आप? नहीं है, आप यहीं के रहने वाले हैं? हैं? हाँ। ये बताइए क्या लग रहा है इधर का माहौल, कौन बाजी मारेगा? वो नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकते। दादा क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? नहीं बोलेंगे। आप क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? मेरा गांव इधर नहीं है। अच्छा, गांव इधर नहीं है। आपका गांव है दादा इधर? पब्लिक क्यों मारता नहीं है? हाँ, मारता का पब्लिक दाड़ता वो खूंटा में लगता। अच्छा, अपने आप खूंटा में लग गया। हाँ। हाँ, ये बताइए कि अब की बार कौन जीत रहा है, बीजेपी या ममता दीदी? हम दादा ही। दादा जीतेगा यहाँ से। दादा पैर में चोट लगा था, लोग कह रहे थे कि वोट टीएमसी को चला जाएगा। नहीं। हाँ, चोरी खूब चोरी होता। हाँ, भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पर, बात करता हूँ। दादा क्या नाम हुआ? जाने बाबू। कुछ नहीं जानते। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाला है। बताइए, जब चोट लगा था तब आप थे यहाँ पे? नहीं, मैं नहीं थी। क्या पता चला था, कैसे चोट लगा? वो पिलर में लगा था ऐसे। गाड़ी लगा था उनका? हाँ। कोई धक्का नहीं दिया? नहीं, कोई धक्का नहीं। ये बताइए, जब ममता बनर्जी इधर आई है, जब ममता बनर्जी यहाँ पर आई थी तो इन्हीं पिलरों से उनकी राजनीति शुरू हुई थी। यहाँ पर राजनीति गर्मा गई थी और ये कहा जा रहा है कि ये दोनों पिलर ममता दीदी की किस्मत चमका देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए इनका इस्तेमाल किया। तो आपको क्या लगता है? वो ऐसे धक्का लग गया कैसे? हाँ, जीतेगा कौन इधर? जीतेगा वो बीजेपी जीतेगा। और कौन बीजेपी। इधर से दादा जीतेगा। तो देखा आप लोगों ने, इनका भी ये कहना है कि भले ही ममता दीदी ने इन पिलरों को सहारा बनाया हो, अपने बॉडीगार्ड बना लियो हो कि ये पिलर अब की बार इस चुनाव में उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन यहाँ की जनता का, यहाँ के लोगों का कहना है कि पिलर उनकी मदद नहीं करने वाले हैं, बल्कि दीदी ने जो खेला था ना, जो नौटंकी करी थी, उसमें उन्हीं का नुकसान हो गया। नौटंकी शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का कहना है, बीजेपी का कहना है, ये शब्द उन्हीं का है, हम नहीं कह रहे, लेकिन लोग कह रहे हैं, इसलिए आपको भी मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल मैं यहाँ इसलिए आया था दोबारा, आपने भी सोचा होगा कि मैं बिरुलिया में दोबारा क्यों आया हूँ। आने का एक ही मकसद था कि आपको ये दिखाऊँ कि क्या ये पिलर ममता दीदी की किस्मत चमकाएंगे या फिर इन्हीं पिलर की वजह से दीदी यहाँ से हार कर जाएंगी। जब 2 मई को मतदान होगा तो इस पिलर का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अमन शुक्ला, बिरुलिया, नंदीग्राम।